और आखिरी चीज बता के खत्म करेंगे, और वो ये थी कि हे पिता, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब कोई इंसान मरता है, आपने अनुभव किया है, ये शरीर, मैं यहाँ बैठ के किसी पास्टर से बात कर रहा था, अरमान आया मेरे पास, पापा फोन को छोड़ो, भाभी उठ नहीं रही है। मैं डर गया, मतलब ज्यादा डरा नहीं, वो बैठी, वो पीछे बैठी हमारी बहन, वो कहती भाभी वहां तक पहुंची, गेट तक, भाभी मर गई। तो हमने कहा कौन भाभी? कहती ऊपर वाली। तो हमारी एक लेडी ऊपर रहती है, तो हम सुन तो नहीं रही, दौड़ा ले उसी को पकड़े, तो वो हम समझे वो उसके लिए कहा जा रहा है, तो ये कहीं ऊपर वाली, हम समझ में बाहर तक क्या भाई बदल जाने लगी। गए, हमने देखा वो लेटी थी, वो लेटी थी और वो लेटी थी, एक ही दशा में लेटी थी, कोई मूवमेंट नहीं था, ना पलक झपक रही थी, ना हिल डुल रही थी, एक तरीके से लेटी थी। और हमने वहाँ पे जाके जल्दी जल्दी जो तरीका होता है वो करना शुरू किया, क्योंकि हमने एक फिल्म देखी थी, उस फिल्म से भी सीख मिला। वो फिल्म थी माला माल वीकली। धोनी साहब मर जाते हैं और अब धोनी साहब कैसे करते, देखा था कैसे करते, उनका हाथ यूं किया जाता है और जैसे छोड़ा जाता है फिर यूं, देखा ना, समझ गया क्या कहना। जब शरीर से आत्मा चली जाती है ना, तो शरीर में कुछ नहीं रह जाता है, 70 किलो का वजन जैसा है वैसे ही पड़ा रहता है, जिस दशा में मिट्टी डाल दी जाती है, दफन कर देते हैं, खत्म हो जाता है सब कुछ, सड़ने भी लगती है। लेकिन आत्मा के लिए कहते हैं कि वो ना सड़ती है ना मरती है, वो आत्मा उस शरीर से लुप्त हो जाती है। लेकिन यीशु ने जब शरीर पर इस बात को कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तुझको सौंपता हूं, सौंपने का मतलब क्या है? सौंपने का मतलब क्या है? पहले समय में क्या होता था, बाइबल में जिक्र है कि यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ, बिना आत्मा के जीवित हुआ, बिना आत्मा के खड़ा हो गया। यानी कि वो आत्मा उसके अंदर से सिर्फ उतने दिनों के लिए निकली थी जो परमेश्वर को उसने सौंपी थी, क्योंकि उसकी घर वापसी थी, चेलों के बीच में वापसी थी, और वो फिर से उस आत्मा को लेकर आया। और मरियम के सामने जब प्रकट हुआ तो आपको मन में क्या लिखा? उसने कहा मुझको छूना मत, मुझको छूना मत, मुझको छूना मत, क्योंकि मैं अभी तक प्रभु का दीदार मेरे लोग। मौत दुनिया के लोगों के लिए है, संसारिक लोगों के लिए मौत है, मरण जीना तो मेरे लिए मसीह है, पर मरना मेरे लिए नफा है, क्योंकि शरीर में दुनिया के लोग मरते हैं, हम शरीर में तो मर सकते हैं पर आत्मा में हम कभी नहीं मर सकते, क्योंकि हम जो खुदा में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, हमने अपनी आत्मा को खुदा को सौंपते हैं, और खुदा उस आत्मा को दोबारा हम में डालकर हमको बाइबल बताती है कि तुरियों का फूंका जाना होगा, यीशु मसीह का आना होगा। इसके लिए पहले यीशु पैदा हुआ था सारे जगत के लिए, पापियों के लिए, सबके लिए यीशु आया था, दोबारा यीशु का आना हम अपनों के लिए होगा। 7 वाणियों का अर्थ ये है, बस मैं आखिरी बात कह के खत्म करूंगा। यीशु ने दुनिया में आकर एक मानव रूप आपको दिया है। इंसान बनिए, इंसान जैसे काम करना शुरू करिए, कली से करना शुरू करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रोज बाइबल पढ़िए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आप रोजे रखिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ दान पुण्य के बहुत काम करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इंसान हैं, इंसान की सूरत एक दया की सूरत है, इंसान की सूरत एक मोहब्बत की सूरत है, इंसान की सूरत एक अनुग्रह की सूरत है, इंसान की सूरत एक भलाई की सूरत है, इंसान की सूरत करुणा की सूरत है। मैं पूरी दुनिया में अगर किसी एक व्यक्ति से
प्रभावित हूँ, सिर्फ एक दूसरा मेरी नजर में कोई नहीं है, वो मदर टेरेसा। मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ मसीहत पर। और मसीह कोई चेहरा नहीं है, कोई शक्ल नहीं है, कोई सूरत नहीं है, बल्कि ये गुणों से भरा हुआ जीवन है, व्यक्तित्व है जो पीटर में दिखाई पड़ता है। इस प्रकार सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पे, सद्गुण पर, संयम पे, धीरज पे, भक्ति पे, भाईचारे की प्रीति, भाईचारे की प्रीति पे प्रेम बढ़ाते चले जाओ, तो तुम परमेश्वर की पहचान में निकम्मे निसफल न ठहरोगे। तो परमेश्वर की पहचान गुडनेस, गुण, सद्गुण है। सद्गुण पैदा करिए, सद्गुण पैदा करिए। दिन भर में जो भी काम करते हैं, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी जुबान क्या बोल रही है, मेरे पाँव कहाँ जा रहे हैं, मेरे हाथ क्या कर रहे हैं, मेरे कान क्या सुन रहे हैं, मेरी जुबान क्या बोल रही है। हमको एक अच्छा जीवन जीना है, एक प्रेरित जीवन जीना है। हम सब बड़े बनने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा बनिए। दुनिया के लोग बड़े बनते हैं, लेकिन जो खुदा के साथ चलते हैं वो महान बनते हैं, उनके काम महान होते हैं। लोगों को क्षमा करना एक महानता की निशानी है, लोगों पे दया करना एक महानता की निशानी है, लोगों पे करुणा करना एक महानता की निशानी है। और हमको दुनिया के और लोगों से अलग बनना है, क्योंकि हम दुनिया के लोगों जैसे नहीं है। यीशु ने पतरस से कहा कि हम प्यार करने वाली आत्मा के हैं, हम दया करने वाली आत्मा के हैं, हम करुणा करने वाली आत्मा के हैं, और एक अच्छा जीवन जीने वाली आत्मा की फोटो खिंचाना चाहते हैं। बहुत मजा आता है। अभी एक मैं, हम लोग कहीं पे गए थे एक जगह, और मामूली छोटे से तुच्छ आदमी से मिले, 50 आ रहे थे, और ये लोग खींचे, चलो पैसा दे रही है, चलो पैसा। अब यहाँ से वहां तक पहुंचने में 15 मिनट लग गया, क्योंकि लोग मुझे प्यार करते हैं, ये शहर मुझको प्यार करता है, ये शहर के लोग मुझको प्यार करते हैं, क्योंकि प्यार दो और प्यार लो। सब लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। और देने के लिए अब 5 बार तो प्यार दिया, 1 बार वो देख नहीं रहा है। अब कुछ और ना समझ लीजिएगा, देख नहीं रहा वाला मतलब आप कहते हैं कुछ दो तो वो भी तो मिलेगा। 5 बार खीर बना के भेजी, 1 बार वापस नहीं करी। अरे भैया, इसलिए थोड़ी कहे कि तुम बना के भेजो, तुम वापस पाने की चाहत रखो। आप भेजते रहो, भेजते रहो, भेजते रहो, भेजते रहो, भेजते रहो। लिख के दे दे, बिरयानी बना के खिला के आपको बहुत तगड़ा लगेगा। एक दिन तो रिलाइज करेगा भैया कितनी बार इसका मुफ्त में खाए। नेकी करने में हिम्मत मत हारना, अच्छाई करने में हिम्मत ना हारना। खुदा जमाने से नेकी करता चला रहा, क्षमा करता चला रहा है, कोई शिकायत नहीं है उसके पास। हम अगर असली खुदा के संतान हैं, नफरत वालों को नफरत करने दो और मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत करने दो। गॉड ब्लेस यू। गुड फ्राइडे का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपको खुशामदीद कहना मांगते हैं। आज का दिन एक ऐसा दिन है जो कि पूरे विश्व में गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। आज आपको बता दें कि गुड फ्राइडे एक ऐसा दिन था तो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, और जिस मकसद के तहत आया कि यीशु मसीह हम सब के पापों की खातिर अपने जीवन को सलीब पर कुर्बान करे, ताकि हम सब मनुष्य जिन्होंने गुनाह किया है उसकी बेशकीमती कुर्बानी देने के द्वारा एक बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर सके। वैसे तो प्रभु यीशु मसीह के ढेरों वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में आपको मिलेंगे, लेकिन आज के दिन हर एक उस कलीसियाओं में जहां पर ये 3 घंटे इबादत की जाती है, उन विशेष 7 वचनों को जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से सलीब पर कहे गए, उनका जिक्र पाया जाता है। मैं आपको बताना मांगता हूं, मसीह यीशु के वो आखिरी शब्द थे जब उन्होंने अपने प्राण को त्यागे, उससे पहले ये 7 वाणियों को बोला गया, और ये वाणियां सिर्फ पवित्र शास्त्र बाइबल में नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में लिख गई, और उस वाणियों के पीछे एक रहस्य छुपा हुआ। जब कभी भी हम इन 7 वाणियों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, तो एक अलग से प्रकाशन परमेश्वर के रूह के वसीले तक हम तक पहुंचता है कि वो 7 वाणी जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से सलीब पर कही गई, और उसके बाद उसने अपने प्राणों को परमेश्वर के
हाथों में सौंप दी, उसने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन जीवित हुआ। खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके लिए कहा गया, हे मृत्यु तेरा डर कहाँ रहा? यीशु ने मौत में फतेह पाई। और वही यीशु जो आज हमारे जीवन में जिंदा है, वो जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। और उसने सलीब पर 7 वाणियों को कहा, और पहली वाणी जो थी उसने उन लोगों के लिए जो लोग उसको सता रहे थे, जिन्होंने उसकी पीठ को कोड़े मारने के द्वारा छलनी कर दिया था, उन लोगों को, वो लोग जो उसको पेट पे भरा मार रहे थे, जो लोग उसकी निंदा कर रहे थे, उन लोगों को यीशु ने पिता से ये गुजारिश की कि हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं। उसके उपरांत उसके मुख से दूसरी वाणी निकली और उसने 2 चोर जो उसके आमने अगल बगल ठहराए गए थे, और एक चोर जो सबकी तरह उसकी निंदा कर रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन दूसरा चोर जो उसके साथ था, उसने उस चोर से कहा कि हमने अपने जीवन में तो ढेरों बुरे काम किए हैं, लेकिन ये व्यक्ति जो हमारे साथ हमारे कामों की तरह सूली पे इसको मृत्यु दंड दिया जा रहा है, ये व्यक्ति तो निर्दोष है, इसने तो कोई पाप नहीं किया। और बाइबल बताती है कि उसने अपने मुंह से कन्फेस किया, उसने अपने मुंह से अंगीकार किया कि परमेश्वर तू हमारे पापों को क्षमा कर। और ये कन्फेस करना उसको जिंदगी बख्शता, और इसी कारण से उसने अंगीकार जब जुबान से किया तो यीशु ने उससे कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आप जानते हैं कि जब लाख गुनाह हम कर लें, लेकिन अपनी जुबान से कन्फेस करते हैं, पापों का अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर हमको हमारे गुनाह से माफ करता है, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। और उसके बाद उसने अपने मुंह से कहा, हे नारी ये तेरा पुत्र है। एक बड़ी जिम्मेदारी को जो अब तक यीशु के रहने से एक माँ को लगता था कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी जिम्मेदारियों को पूरी करेगा, जब वो इस दुनिया को छोड़ के जा रहा था तो उसको ये एहसास हुआ कि मेरी माँ को कतई ये ना लगे कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ अकेली होगी। इस कारण से उसने अपनी माँ से कहा, ये तेरा पुत्र है। और उसके बाद तब परमेश्वर ने चौथी वाणी बोली कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आप जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, और जब परमेश्वर पवित्र है वो गुनाह को देख नहीं सकता। और जब सारी दुनिया का गुनाह यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, वो गुनाहों के खातिर मारा गया, और गुनाह के कारण परमेश्वर ने उस पर से अपने हाथ को, अपनी उपस्थिति को हटा लिया। इस कारण से जो कि मनुष्यों का गुनाह यीशु पे आ गया था, परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। और फिर 5वीं बारी वो बोलता है, मैं प्यासा हूँ। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि यीशु ने जो शारीरिक प्यास की बात करी, आपको बता दे कि वैसे भी कुछ देर बाद इसकी मृत्यु होने वाली है, इसके प्राण जाने वाले हैं। और जिस व्यक्ति के प्राण जा रहे हो उसे पता चल रहा हो कि कुछ समय बाद वो मरने जा रहा है, उसको क्या भूख लगेगी, क्या प्यास लगेगी। ये एक शारीरिक प्यास की बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये एक आत्मिक प्यास की बात कर रहा है, जिस मकसद से परमेश्वर ने भेजा था कि ये लोगों के लिए एक प्यास रखे, भूख रखे। लोगों परमेश्वर की मकसद को ये अपने जीवन में पूरा होता देख रहा था। उस बात को तब ये अपने मुख से दोहराता है कि मैं लोगों का प्यासा हूँ। खुदावन मुझको लोग चाहिए, और ये लोगों को जितना करीब मैं ला सकूंगा उतना मैं तेरी इच्छा को पूरी करूंगा। और फिर उसके बाद जो कलमा छठा होता है, और उसमें वो बोलता है पूरा हुआ। जब किसी को कोई काम दिया जाता है और काम अपना जब वो पूरा कर लेता है, तब वो अपना उस काम को लेकर आपके पास आता है और कहता है कि जो काम तुमने मुझको दिया था मैंने उसको पूरा किया। और आपको बता दे कि जिस मकसद के तहत प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, उसने उस काम को पूरा किया। और पूरे रिपोर्ट कार्ड को परमेश्वर के सामने रख के वो बोला, परमेश्वर तूने जो मुझे काम दिया था उसको मैंने अपने बलिदान देने के द्वारा पूरा किया है। और आखिरी बात खुदा के मुख से निकली कि परमेश्वर मैं अपनी रूह को तेरे सुपुर्द करता हूँ। इसलिए कि आपको बता दे कि आपने देखा होगा कि कोई सरकारी नौकरी होती है, जब सरकारी नौकरी पे कोई आपको पद मिलता है तो उस पद पे आप
मान लीजिए कि एक पुलिस विभाग में है, आपको इस इंस्पेक्टर का पद मिला है, आपको एक सरकारी गन मिली है, और सरकारी गन आपके पास तब तक रहती है जब तक आप नौकरी करते हैं, और जिस दिन आप रिटायरमेंट होते हैं तो सरकार आपको गन घर ले जाने नहीं देती, क्योंकि ये गन आपकी कभी थी नहीं, क्योंकि ये गन तो सरकार की तरफ से आपको दिया गया था, ये चार्ज आपको सरकार की तरफ से दिया गया था, और जब आप ड्यूटी बदल रहे हैं, आपका रिटायरमेंट हो रहा है, तो ये गन आपको सुपुर्द करनी पड़ेगी। परमेश्वर की आत्मा के वसीले से यीशु की पैदाइश हुई थी। यीशु की पैदाइश किसी इंसान के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर की रूह के द्वारा हुई थी। और आज जब परमेश्वर के प्राण जा रहे हैं, वो अपने प्राणों को, अपनी आत्मा को, जिसके द्वारा उस शरीर में आई थी, वो परमेश्वर को सौंपता है। और यही 7 वर्णियां हैं जो परमेश्वर ने सलीब पर अपनी कुर्बानी देने के तहत मानव जाति को संदेश दिया कि हमको मानव जीवन जीना है। थैंक यू वेरी मच।